हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और यहाँ हो गई है मेरी तैयारी। ये कल की ही आगे का कंटिन्यू ब्लॉग है और यहाँ बस मैं निकल रही हूँ और टाइम हो चुका है। वैसे तो टाइम इसका 10:30 का है, लेकिन हम लोग 10 बजे ही निकल जाते हैं ताकि टाइम से स्टेशन पहुँच जाएँ। तो बस यहाँ पर शिवांशी सबसे ज़्यादा दुखी हो रही है। वो मुझसे बोल रही थी कि मुझे तुम्हारी याद आएगी, और रोती भी जा रही है, टॉफ़ी भी खाती जा रही है, लेकिन कह रही है मुझे भी चलना है। सुबह से इसे पता था कि मैं जा रही हूँ, इसने अपनी स्लीपर नहीं निकाली है, पैर में पहने हैं। क्यों रो रही है? चलना है हमारे साथ बेटा। अभी रो नहीं, हम तो अभी आ जाएंगे, 2 दिन बाद आ जाएंगे, ठीक है? हमें अभी रो नहीं। अरे दांत हाँ देखो, ये हमारे दादा चोट लग गई है, देखो इसमें दर्द हो रहा है ना, चोट लग गई है, इसको हम ठीक कराने जा रहे हैं। यहीं आ जाएंगे शिवांशी के बाद। रो नहीं, अभी आ जाएंगे, ठीक है? अब हंस के दिखा दो, चलो हेलो बोल दो सबको। हमारे साथ जाने के लिए रो रही है शिवांशी। हम यहीं आ जाएंगे। देखो ये हमारे दांत में चोट लग गई ना, हम इसको सही करा के और यहीं आ जाएंगे वापस, हैं? ठीक है। मैं अभी निकल रही हूँ गांव के लिए, और मेरी तैयारी आप लोग सोच रहे होंगे अचानक बन गई। अचानक नहीं बनी है, ये प्लान ना मेरा चल रहा था 1 हफ्ते से, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ना, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी में बनी है। खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे, बहुत जल्दी सुबह ना क्लियर नहीं था। सुबह क्लियर नहीं था कि आज ही निकलना है, कल निकलना है। तो देर हो गई। आज का प्लान नहीं था, कल का प्लान था, लेकिन फिर आज ही का बना लिया तो जल्दी हो गई ना। सुबह से आलस था। कोई नहीं, फिर आज ही का टाइम भी निकल जाता, फिर कल रास्ते में निकल जाता, तो फिर गाँव में कहीं के जाते आते दौड़ लगा के, है ना? इसलिए ये भी तो बता दो कब आ जाए। हाँ, 2-3 दिन में आ जाऊँगी वापस। 4-5-15 दिन है मेरे इस पेपर में, तो उसी हिसाब से 2-4 दिन यहाँ वहाँ आ जाएंगे ना। निकाल दो टी-शर्ट, फाड़ दो। न्यू पहनी है तुमने भाई? हाँ, तुम एक पहले ये पहन चुकी हो? हाँ। गलत क्यों नहीं है? तेरा दिख रही है, कैसे पता लगा यार? नहीं हो रही नहीं, महुआ के आसपास नहीं दिख रही, दोनों देख ली महुआ जैसा। तो कल वाली भी दिख रही है, आए वाली भी, दोनों आगरा के आसपास दिख रही है दोनों। तो कल वाली इतनी लेट की है। और यहाँ पर मामा जी ने देखा कि टाइम देख लें, ट्रेन कितने टाइम पर स्टेशन आ रही है, तो वो दिख नहीं रही थी। आगरा दिख रही है दोनों ट्रेन, जबकि सुबह के टाइम तो महोबा होती है क्योंकि यहाँ से जाती हैं वो। लेकिन फिर भी मामा कह रहे थे कि शायद कुछ पंगा लग रहा है, लगता है ट्रेन आई नहीं है या बारिश की वजह से लेट है। लेकिन मन नहीं माना, मामा बोले चलो वहीं चल के देख लेते हैं एक बार। पूरी खाली डली स्टेशन। और घर से डाउट था, लेकिन ये डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग स्टेशन भी चले गए। मामा बोले चलो देख लेते हैं चल के, शायद नेट में ना क्लियर समझ में आ रहा हो। तो बस वहाँ गए, तो वहाँ जाके वही पता चला कि ट्रेन है नहीं है। और यहाँ पर देखिए सारे पैसेंजर लौट के जा रहे हैं, जो भी आ गए थे। कुछ तो पता नहीं था कुछ लोगों को, कुछ मेरी तरीके थे जो अपना डाउट क्लियर करने आए थे, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। बोले स्टेशन जाके ही पता कर लेंगे। मैं स्टेशन के अंदर गई, स्टेशन मास्टर से बात भी की, वो बोले नहीं ट्रेन रद्द कर दी गई है। अब ये पता नहीं है, कोई बहुत सारे कारण बता रहे थे, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा था कुछ। तुम तो वापस आ गई, क्या हो गया? गाड़ी नहीं इतनी जल्दी पहुँच के आ भी गई? हाँ। अच्छा। मम्मी कह रही थी कि बारिश हो रही है। मुझे तो लग रहा है स्टेशन से ही लौट आई मिल के मम्मी से, हैं? हाँ। कि यहीं से लौट आई, मिल ही नहीं पाई। नहीं, मम्मी खुद ही आ गई थी, कह रही थी रात में घर नहीं आए थे, यहीं रुक गए थे। अरे यार ट्रेन रद्द है। घर में नेट में देखा था ना, वो सही दिखाई दे रहा था नेट में। हाँ। नेट में गाड़ी जहाँ दिख रही थी ना, तो हम लोग सोच रहे थे कि नेट में प्रॉब्लम, नेट में नहीं था, वो गाड़ी ही रद्द है। और एक नहीं में होगा तो 3-4 गाड़ियाँ रद्द कर दी गई है, वो भी कब तक के लिए? 30 तारीख तक के लिए। पहुँच गए गाँव, आ गए।
और स्टेशन से लौट के आने के बाद आधा घंटा 1 घंटा तो मेरा बात करने में लगा गया। सबको फ़ोन करके बताया, मौसी को बताया, मम्मी को बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, मैं नहीं आ रही हूँ। मौसी बोल रही थी कि हाँ मैं स्टेशन लेने आ जाऊँगी, तो बता देना कितने टाइम आ रही है ट्रेन। अब जब ट्रेन ही नहीं है तो कैसे पहुँचेंगे, तो बस वहाँ की तैयारी कैंसिल हुई। सबको फ़ोन लगा के बताया, फिर मम्मी को भी घर में बताया, सब वो लोग। और जब हम वहाँ से लौट के आ रहे थे ना, तो माँ बोल रहे थे कि घर में न्यूज़पेपर आता है, टीवी में न्यूज़ है, देखा नहीं है। तो किसी को पता नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा, तो ट्रेन का ही देख लें। तो यहाँ मैं घर आई हूँ ना, तो सबसे पहले मैंने चाय बना के न्यूज़ लगा के देख रही हूँ अभी टीवी में। और अब मैं बता दूं फाइनल कि मैंने गांव जाने की तैयारी क्यों बनाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से तैयारी बनी और अचानक से कैंसिल हो गई, क्या माजरा पूरा रहा। तो मैं बताऊँ, मेरा अभी 14 तारीख को लास्ट पेपर था। वो पेपर ख़त्म होने के बाद अब मेरा पेपर 27 तारीख को था, तो इतना टाइम था बीच में 15 दिन का। तो मैंने सोचा था कि इस बीच में गांव जाना है, और गांव जाके ना मैंने वहाँ पर सामान अपना रखा था, बैग वगैरह, कपड़े, वो लेके आना था। क्योंकि वो भी इसलिए लेके आना था, उसके पीछे भी लंबी कहानी है, वो मैं कभी आगे ब्लॉग में बताऊँगी आपको। तो मैं सोच रही थी कि 10 से 8 दिन वहाँ गाँव में रुक लूँगी और अपना सामान लेके आ भी जाऊँगी। और यहाँ 2 महीने से हूँ, क्योंकि और भाई भी अभी गांव में था, फिर चला जाता, कि वो कह रहा था कहीं जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ये इसी बहाने चली जाती हूँ और कुछ दिन रुक भी लूँगी, 8-9 दिन, और अपना सामान लेके भी आ जाऊँगी महोबा में। तो बस इस वजह से जा रही थी, तैयारी की। लेकिन क्या है कि मैंने 14 तारीख को प्लान किया था, 14 तारीख से आज 17 हो गई। मुझे ना 15 तारीख को ही निकल जाना था, तो हो जाता, लेकिन समय नहीं, हर चीज़ मेरा जाना पक्का नहीं था। तो आज तैयारी बनी और आज ही ट्रेन रद्द हो गई। मैं स्टेशन गई, स्टेशन जब गई तो मुझे घर में ही मामा ने नेट में दिखा दिया था कि देखो इसमें नेट में इशू दिख रहा है, ट्रेन दिख नहीं रही है। तो मामा बोले चलो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो नेट में। तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं स्टेशन गए, स्टेशन जाके देखा तो वहाँ पर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है स्टेशन में, और सारे पैसेंजर, बहुत सी लोगों को नहीं है पता, वो सारे लौट आ रहे थे, वापस आ गए, दोनों गाड़ी रद्द हैं दिन वाली। और वैसे भी मैं रात में एक है, अब रात में देखेंगे जाना कि नहीं जाना। तो ट्रेन कह रही थी नहीं जाओ, पेपर हो जाए फिर इकट्ठा जाना। चलो इकट्ठा ही चलेंगे, पेपर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद, कोई नहीं। अब और चाय पीने के बाद आधा 1 घंटा मैंने आराम किया। उसके बाद ये नाना जी के कपड़े रखे हुए थे प्रेस करने के लिए, मैंने कि लाओ मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि यही काम जो है मेरा फेवरेट है। मुझे कपड़ों में प्रेस करना अच्छा लगता है। मैं ना कपड़ों में प्रेस करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, एकदम परफेक्ट तरीके से। और वैसे मैं बताऊँ, ट्रेन का रीज़न नहीं पता चल पाया कि ट्रेन रद्द क्यों थी। कोई बोल रहा था कि पटरी का काम चल रहा है, कोई बोल रहा था कि डिब्बे में वो कहीं पर इंजन में आग लग गई थी किसी ट्रेन की वजह से, तो उसमें दिक्कत है। कोई बोल रहा था कि बारिश की वजह से, अब पता नहीं चला। वहाँ पर भी बोर्ड में कुछ ऐसा लिखा नहीं था, सिर्फ ये लिखा था कि ये गाड़ी इस तारीख से इस तारीख तक के लिए रद्द कर दी गई है। नहीं है कि गाड़ी और नहीं चल रही है, लेकिन चल रही है। लेकिन कुछ क्या है कि झांसी तक जा रही है, ग्वालियर तक जा रही हैं, आधी रास्ते तक जा रही है। ये हमारी ट्रेन डायरेक्ट है जो हमें मुरैना तक छोड़ती है। तो बस इसी वजह से फिर मेरी तैयारी कैंसिल। और रात में थी, तो रात में फिर कौन जाता है परेशान होने के लिए। तो बस अभी शाम का टाइम है, और जो नानी की नई साड़ी आई थी ना, उनके ब्लाउज सिलाने थे। तो अभी मामा शाम को जा रहे थे मेडिकल तक, तो मैंने कि चलो मुझे भी ले चलो। तो मैं नानी के वहाँ से टेलर के पास ब्लाउज वगैरह भी डाल दूँगी, साड़ी कंप्लीट हो जाएंगी नानी की। और इनमें फॉल लगानी और साइड में ये बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, और यहीं पर करूँगी मैं अपनी इस वीडियो को एंड। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ।